क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी कार का विज्ञापन हो, बाइक का प्रमोशन हो, मोबाइल लॉन्च हो या फिर कोई बड़ा ब्रांड कैंपेन, अक्सर महिलाओं को ऐसे कपड़ों और ऐसे अंदाज में दिखाया जाता है जिसका सीधा उस प्रोडक्ट से कोई संबंध नहीं होता। हाल ही में बॉलीवुड की अभिनेत्री कृति सेनन के एक राखी विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर खूब विवाद हुआ। किसी ने इसे क्रिएटिव बताया तो किसी ने भारतीय संस्कृति के खिलाफ कहा। लेकिन इस पूरे विवाद से भी बड़ा सवाल यह है कि क्या विज्ञापन की दुनिया में महिलाओं की पहचान आज भी उनके काम से ज्यादा उनके शरीर से जुड़ी हुई है? क्या महिलाओं को इसलिए चुना जाता है कि वे किसी उत्पाद को बेहतर समझा सकें या इसलिए कि उनकी मौजूदगी से विज्ञापन ज्यादा लोगों का ध्यान खींचे? आज इसी सवाल को तथ्यों और रिसर्च के आधार पर समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। विज्ञापनों में महिलाओं को इस तरह क्यों दिखाया जाता है? पहली बात समझिए कि हर विज्ञापन का उद्देश्य होता है ध्यान खींचना। मार्केटिंग की भाषा में इसे अटेंशन इकोनॉमी कहा जाता है। कंपनियां मानती हैं कि जो चीज सबसे पहले लोगों का ध्यान खींचेगी वही ज्यादा याद रहेगी। यही वजह है कि कई विज्ञापनों में महिला किरदार को कहानी का मुख्य पात्र नहीं बल्कि विजुअल एलिमेंट बना दिया जाता है। कई बार प्रोडक्ट चाहे कार हो, घड़ी, कैमरा, महिलाओं पर ज्यादा फोकस करता है। यहीं से ऑब्जेक्टिफिकेशन यानी किसी इंसान को उसकी योग्यता के बजाय उसके शरीर तक सीमित कर देने की शुरुआत होती है। रिसर्च क्या कहती है? साउथ कोरिया की सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि कई पेशेवर क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या कम होने का एक कारण वहां का माहौल भी होता है। इसे शोधकर्ताओं ने चिली क्लाइमेट का नाम दिया है। इसका मतलब होता है कि महिलाओं को बराबरी का माहौल नहीं मिलता। उनके काम से ज्यादा उनके कपड़ों, रूप और उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणियां होती हैं। कई बार वे खुद को उस माहौल में फिट महसूस नहीं करती। भारत में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी अच्छी है, लेकिन प्रोफेशनल स्तर पर उनकी संख्या काफी कम हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं में क्षमता की कमी है, बल्कि रास्ते में कई सामाजिक और संस्थागत बाधाएं मौजूद हैं। मीडिया महिलाओं को कैसे दिखाता है? यह समस्या सिर्फ विज्ञापन तक सीमित नहीं है। जापान के एक रिसर्च में स्कूल और शिक्षा से जुड़ी किताबों का विश्लेषण किया गया। पाया गया कि महिलाओं की तस्वीरें पुरुषों की तुलना में काफी कम थीं। जहां पुरुषों को वैज्ञानिक, नेता या विशेषज्ञ के रूप में दिखाया गया, वहीं महिलाओं की उपस्थिति सीमित रही। बचपन से मिलने वाली यही तस्वीरें बच्चों की सोच को प्रभावित करती हैं। लड़कों को लगता है कि बड़े काम पुरुष करते हैं, जबकि लड़कियों को महसूस होता है कि कुछ क्षेत्रों में उनकी जगह कम है। जर्मनी में हुए एक अध्ययन में भी पाया गया कि मीडिया में विशेषज्ञ के तौर पर महिलाओं की मौजूदगी वास्तविक संख्या से काफी कम थी। यानी कई योग्य महिलाएं होने के बावजूद कैमरे के सामने अक्सर पुरुष ही दिखाई देते हैं। क्या महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ ग्लैमर के लिए होता है? इस सवाल का जवाब पूरी तरह हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता। आज कई विज्ञापन महिलाओं को डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, खिलाड़ी और बिजनेस लीडर के रूप में भी दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे विज्ञापन भी हैं जहां किसी ऐसे उत्पाद के साथ महिलाओं को ग्लैमर के लिए पेश किया जाता है जिसका उनसे सीधा संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए, कई ऑटोमोबाइल या टेक्नोलॉजी विज्ञापनों में महिलाओं की भूमिका केवल आकर्षण पैदा करने तक सीमित रह जाती है। यही वजह है कि इस तरह के विज्ञापनों पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। क्या यह सिर्फ कंपनियों की गलती है? इस मुद्दे को केवल कंपनियों पर डाल देना सही नहीं होगा। विज्ञापन वही बनाते हैं जो समाज में काम करते हैं। अगर दर्शक किसी खास तरह के कंटेंट पर ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं तो मार्केटिंग टीमें उसी दिशा में सोचने लगती है। यानी यह सिर्फ विज्ञापन उद्योग की कमी नहीं बल्कि समाज की सोच, बाजार की रणनीति और दर्शकों की पसंद तीनों का मिला जुला परिणाम है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बड़े ब्रांड समाज में सोच बदलने की क्षमता भी रखते हैं। क्या बदलाव आ रहा है? अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में बदलाव दिखाई दे रहे हैं।
अब कई ब्रांड महिलाओं को केवल ग्लैमर के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि मजबूत, आत्मनिर्भर और निर्णय लेने वाली शख्सियत के रूप में पेश कर रहे हैं। चीन की मीडिया में हुई एक स्टडी में पाया गया कि पहले की तुलना में अब महिलाओं को उनके पेशे और उपलब्धियों के आधार पर ज्यादा जगह मिलने लगी है। हालांकि यह बदलाव अभी धीमा है और काफी दूरी तय करना बाकी है। कृति सेनन विवाद से हमें क्या सीख मिलती है? कृति सेनन के विज्ञापन को लेकर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। किसी को वह सामान्य विज्ञापन लगेगा तो किसी को यह भारतीय संस्कृति या महिला प्रस्तुति के नजरिए से गलत लगेगा। लेकिन इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसने एक जरूरी बहस शुरू की। क्या किसी महिला की पहचान उसके काम से होगी या उसके पहनावे से? किसी विज्ञापन की आलोचना करना या उसका समर्थन करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन हर विवाद हमें यह सोचने का मौका भी देता है कि हम महिलाओं को किस नजरिए से देखते हैं। विज्ञापनों का उद्देश्य केवल उत्पाद बेचना नहीं होता, वे समाज की सोच को भी प्रभावित करते हैं। अगर किसी महिला को बार बार सिर्फ आकर्षण का माध्यम बनाकर दिखाया जाएगा तो इसका असर समाज की मानसिकता पर भी पड़ेगा। दूसरी ओर अगर महिलाओं को वैज्ञानिक, इंजीनियर, खिलाड़ी, उद्यमी या निर्णय लेने वाले पेशेवर के रूप में ज्यादा दिखाया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें उसी नजर से देखेंगी। इसलिए असली बहस कम कपड़ों की नहीं बल्कि कम अवसरों और गलत प्रस्तुति की है। जब विज्ञापन महिलाओं को उनकी योग्यता, मेहनत और प्रतिभा के आधार पर दिखाएंगे तब समाज भी धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। आखिरकार किसी इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसके कपड़े नहीं बल्कि उसका काम, विचार और योगदान होना चाहिए। और यही बदलाव विज्ञापन की दुनिया को भी अधिक जिम्मेदार और संतुलित बना सकता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।